जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है, यानी कि कोई भी कार्य हमारा पूर्ण हो जाता है। गंगा दशहरा पर अगर आप ये काम करते हैं तो पितरों को मोक्ष और पितृ प्रसन्न होंगे और आपके सभी काम बन जाएंगे। गंगा दशहरा पर पितरों की शांति के लिए आप कोई भी कर्म कांड करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पर पितृदोष है तो पितरों की शांति अवश्य करवाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा धरती पर सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष देने के लिए अवतरित हुई थी। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पितरों के निमित्त कार्य करने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह प्रेत योनि में नहीं भटकते हैं। कोई भी मृत्यु, अकाल मृत्यु हो या फिर अपनी वजह से भी मृत्यु होती है, अगर उनके सही कार्य से नहीं हो पाते हैं तो पितरों की आत्मा भटकती रहती है। प्रसिद्ध नगरी हरिद्वार में गंगा दशहरा बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल गंगा दशहरे पर देश के अलग अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए आते हैं और बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं कि वो अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उन्हें प्रेत योनि से निकालने के लिए कर्म कांड करवाते हैं और बहुत सारे उपाय करते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी होती है कि व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन को भी मुस्तैद रहना पड़ता है, क्योंकि गंगा दशहरा पर लोग पितरों की शांति और मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। पितरों की शांति के साथ साथ लोग वहाँ पर प्रसिद्ध जो मंदिर हैं उनके भी दर्शन करते हैं, तो बहुत अच्छी खासी भीड़ बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे भारत में माँ गंगा का सबसे बड़ा महत्व हरिद्वार में बताया गया है, क्योंकि माँ गंगा हरिद्वार में अमृत के समान पतित पावनी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जेठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरे का पर्व होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा का अवतरण मानव कल्याण के लिए किया गया है, क्योंकि सागर के जो 60,000 पुत्र थे वो सारे जब खत्म हो गए थे तो उनकी आत्मा की शांति के लिए और उन्हें प्रेत योनि से निकालने के लिए माँ गंगा अवतरित हुई थी। माँ गंगा स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आई थी। हरिद्वार में माँ गंगा का सबसे अधिक महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हरिद्वार में माँ गंगा का जल अमृत समान है, क्योंकि जब माँ गंगा गंगोत्री से निकलकर पहाड़ों से होती हुई आती हैं तो फिर वो जल में कई प्रकार की जड़ी बूटियों का समावेश रहता है। इससे माँ गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा धरती पर जो सागर के 60,000 पुत्र को जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आई थी, तो वो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए अवतरित होकर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अगर आज के समय में भी कोई व्यक्ति पितरों के निमित्त कोई कार्य करवाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्रेत योनि में नहीं भटकता है। भटकते हुई आत्मा की जब भटकती रहती है आत्मा, तो घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती, उसे ही पितृदोष कहते हैं। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग में हरिद्वार की हर की पौड़ी पर आप अगर अपने पितरों के लिए कोई भी ऐसा कार्य करवा देते हैं जिससे पितरों की आत्मा की शांति होती, कार्य में आप कर्म कांड करवा सकते हैं, भंडारे का आयोजन करवा सकते हैं, पीने के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं और भी आप दान पुण्य कुछ भी कर सकते हैं, जरूरतमंदों के लिए कार्य कर सकते हैं। प्राचीन काल में जैसे माँ गंगा ने स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आकर सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था, वैसे ही हम सभी के पितरों को अगर आप कोई भी कार्य करवाते हैं हर की पौड़ी पर तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर उनके निमित्त पिंड दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म कांड आदि करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
गंगा दशहरा साल 2024 में आने वाला है, तो ये हस्त नक्षत्र में आ रहा है, तो इस समय सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। दशहरे पर पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण आदि का कार्य करने पर उसका लाखों गुना फल मिलता है। एक तो गंगा जी का किनारा होता है, ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, तो उसका जो आपको फल मिलेगा वो लाखों गुना प्राप्त होगा। इस साल गंगा दशहरा सर्वार्थ सिद्धि योग और हस्त नक्षत्र में होगा, जिससे कई गुना फल मिलता है। तो आप भी अगर पितृदोष से पीड़ित है, तो आप भी अगर हरिद्वार ना जा सके तो अपने आसपास की गंगा नदी जहाँ से भी बहती हैं वहाँ भी करवा सकते हैं। पितरों की शांति के लिए किए गए कार्यों से पितृ प्रसन्न होकर जीवन की दिक्कतों को आसान बना सकते हैं, और आपके जीवन में पितृदोष के कारण जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आप पितृदोष को शांत करने के लिए दशहरा पर ये कार्य कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप पितृदोष से ग्रस्त हैं, तो आप इस उपाय को दशहरा पर कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लिए लाइक शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको धार्मिक, भक्ति और पितृदोष हर तरीके की आपको जानकारी मिलती रहेगी। और आप वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट में हर हर गंगे अवश्य लिखें। पतित पावनी माँ गंगा आप सभी के कष्ट दूर करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।